नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके व्लॉग्स पे। तो भाई घर पहुंच चुके हैं और अपनी नींद भी थोड़ी थोड़ी पूरी हुई है, पूरी नहीं हुई है, बट ये है कि हाँ करेंगे नींद पूरी। फिलहाल कुछ काम है, निपटा लेते हैं। तो पिछली बार मैंने यहाँ मैट लगाए थे, मैट मम्मी लोगों ने निकाल लिए, पता नहीं क्यों निकाल दिए। क्या हो गया, मैट क्यों निकाले? मैट क्यों निकाले? और ये है हमारे शिवाय, कलर से ले गया धोके। और ये है मम्मी, प्रणाम भाभी। और ये है देखो शिवांशी, ये गंदा बच्चा है। ये देखो अभी तक रो रहा था, ये अब हंसने लग गया है। क्या कह रही है? हेलो दोस्तों, तू भी बोल दे। तो ये दोनों खाना खा रहे हैं भाई, इनको इनकी चिज्जियाँ मिल चुकी हैं। जो अच्छे से खाना खाएगा और नहाई धोई करेगा उसको चॉकलेट भी मिलेगी, ठीक है? नहा धो के खाओगे ना? तो फिलहाल भाई, और यहाँ चलता रहता है देखो मिस्टर अनिरुद्ध आचार्य चलते रहते हैं हमारे घर में हमेशा। देखो ये कॉपीराइट मत लगाना, ठीक है भाई? तो अभी चलते हैं हम बाहर, थोड़ा काम निपटा के आते हैं और फिर देखते हैं आज क्या करना है। डेली ब्लॉगिंग का पार्ट रहेगा, क्या क्या हो सकता है भाई वो करेंगे भाई। अभी तो नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन करेंगे नींद पूरी, पहले काम निपटा लूँ। तो भाई अपने घर में खड़ी दो गाड़ियाँ, देखो एक गाड़ी ये खड़ी है, एक गाड़ी मेरी खड़ी है, ये दादा की गाड़ी है। फिलहाल उनकी गाड़ी यहाँ रहती है, वहीं से यूज़ करते हैं गाड़ी को। और हमारे घर में हो रखे चेंजेस, हमारा घर रेनोवेट हो चुका है। हमारे घर में टाइल्स वगैरह लग गई हैं, फ्रंट में ये पापा ने टाइल लगाई हैं। और यहाँ पे पहले हमारे शटर हुआ करता था, यहाँ पे खिड़की बना दी है। तो ये रूम प्रॉपर हमारा बन गया, 3 BHK हमारा घर हो चुका है प्रॉपरली। ये अच्छी खिड़कियाँ लगाई हैं जो कि बाहर से नहीं खुल सकती, सिर्फ अंदर से ही खुलेंगी, तो इट्स बेटर। और अब हमारा घर चमक चुका है पूरा का पूरा। ये देखो भाई चमक कितनी अच्छी आ रही घर की, अब मतलब लग रहा है कुछ बढ़िया सा। पहले पुराना लगता था, लेकिन अब थोड़ा नया डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है इसमें अभी। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट की तरफ, अपना कुछ काम निपटा लें और कुछ एक आध लोगों से मिलते हैं, देखते फिर क्या करना। फिलहाल तो कुछ काम निपटाना ज़रूरी है और इस बेचारी को धुलवाना भी ज़रूरी है, तो इसको धुलवाते भी हैं। चलो तो भाई खटीमा पहुंचने का मतलब है भंडारी जी की दुकान में आना और समोसे सूंघना और चाय पीना, ठीक है? तो हम समोसे सूंघेंगे जब तक ये समोसे बना रहे हैं और चाय पीएंगे। क्यों, चाय पिलाओगे बढ़िया वाली? और देखो भैया हमारे शेखरदा मिल, खोया हुआ इंसान मिल गया हमको। देखो ये इन्होंने पता नहीं 1.5-2 लाख व्यूज़ लेके बैठे हुए यूट्यूब पे अभी। ये अरे नहीं यार, मज़े आ रहे हैं इनके बहुत तगड़े वाले, चुपचाप से ब्लॉग बना रहे हैं। अरे कहीं नहीं, एक वीडियो वायरल हुई है बस, और बाकी कुछ क्या मतलब वो वाली थी ना, खेत वाली हुई है? खेत गाँव वाली। तो दोबारा क्यों नहीं जा रहे हो वहाँ पे? गया ना, मानसरोवर रोड का बनाया, सही चल रही हुई। अच्छा वो रोड वही है मानसरोवर को जा रही है? ज्यादा आगे नहीं है, खेत गाँव से 15-20 किलोमीटर आगे भी तो खत्म। लोकेशन मिली कोई आपको वहाँ पे? वो हॉन्टेड तो नहीं है उधर। तो भाई शेखरदा ही हैं जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन ढूंढने वाले, वरना हम तो खैर ढूंढते रह जाते हैं वैसे। लेकिन ये है कि अब शेखरदा वाली स्ट्रेटेजी मैं भी अपना रहा हूँ, जैसे शेखरदा ढूंढते हैं वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो धकाधक ब्लॉग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रहे हैं ब्लॉग, ठीक लग रहे हैं लोग, है ना? कल भी हम कितने 2 ब्लॉग बना के लाए रात को। मैंने वो देखा था एक तो, ये नीम करौली बाबा मंदिर वाला। हाँ, और एक लड़का था, बड़ा अच्छा लगा। वो क्या बेचता है? क्या बेचता है? जिसकी शॉप का बनाया था। हाँ, कैंपिंग वाला आइटम। कैंपिंग वाला उस पर पता नहीं लोगों के व्यूज ही नहीं आ रहे कोई। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। वो बताया भी अच्छा, बताया भी कितने प्यार से बता रखा है, और बंदा भी बढ़िया है भाई। कैंपिंग गेयर्स वाले ब्लॉग को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दो यार, इतने बढ़िया। अगर तो कैंपिंग कैसे करेंगे फिर हम? सही बात है। जब गेयर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो हम कैंपिंग कैसे कर लेंगे भाई? थोड़े व्यूज दो यार, कुछ हमें थोड़ा डिस्काउंट, हमको भी डिस्काउंट मिलेगा कैंपिंग गियर्स पे, तो हम भी लेकर आएंगे बढ़िया वाले और बुटेन गैस वाले चूल्हे फूले लगा के, मतलब अपनी जो डिलक्स कैंपिंग होती है करके दिखाएंगे। करो यार, सपोर्ट करो, ठीक है? चाय वाय पीते हैं, मिलते हैं थोड़ा ब्रेक के बाद, थोड़े काम निपटाते हैं। प्लान है कुछ? प्लान अभी तो कुछ नहीं है यार, होली के बाद ही करेंगे। होली के बाद? बस 2 दिन बाद होली है, होली के बाद फिर धड़ाधड़ ब्लॉग आएंगे। चलो सोच रखा है मैंने। तो शेखरदा के चैनल को कर लो सब्सक्राइब, हाँ, शेखर ट्रैवलर, ठीक है? उत्तराखंड की बहुत खूबसूरत प्लेसेस दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं। अभी इन्होंने जो दिखाई है ना, झरना वरना दिखाया था, बहुत बढ़िया लगा था झरना मेरे को वाला। अभी वो उसमें हम बरसातों के सीजन में जाएंगे तो, और गर्मियों में भी जाएंगे, नहा सकते हैं उधर। हाँ, नहाने का मतलब वो गर्मियों में पानी में काफी ज्यादा हाँ, अभी भी गर्मी है तो इसका मतलब 2 महीने तक रहेगा। हाँ, और बहुत अच्छा पानी है, पानी अच्छा है। बहुत अच्छा है।
चलो भाई चाय वाय पीते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भैया मिस्टर देव भाई, बहुत देर से हम यहाँ बैठे हुए थे, चाय भी पी ली, सब कुछ पी लिया, एक टॉपिक चल रहा था तो उसमें बस मतलब जो बहस हमने बहुत लंबी चौड़ी करी, लेकिन उसके बाद एक संशय निकला। संशय में मैं सबसे पूछूंगा, सब अपनी अपनी राय देंगे, बस ये कि उन्होंने बस ये बताना है कि आप क्या सही समझते हो। मैंने बस हमारी राय, हमारी ये चल रही थी कहानी कि जो हम ये खाते हैं, मांसाहार करते हैं, ये एक्चुअल में गलत है या सही है? जो मांसाहार हम करते हैं वो गलत है या सही है? गलत है, अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी प्राणी की जान लेना गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई नॉनवेज खाना गलत है, ठीक है, लेकिन लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं। अपने जीवन में उन्होंने एक लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, लाइफस्टाइल का ही पार्ट तो है ये, धर्म में तो कहीं नहीं है, नहीं। किसी धर्म में, किसी पूजा में कहीं नहीं है। क्यों से करदा? बिल्कुल सही बात है भाई। किसी धर्म पूजा में मौजूद है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर मुर्गा अगर हम नहीं खाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी। पाला किसने? हमने तो पाला। इतने फैलाए किसने? हमने तो फैलाए हैं, वरना क्या उनको जानवर छोड़ते जंगल में? जंगल में जल मुर्गी कितनी होती हैं जो घूमती हैं, वो गिनी चुनी तो होती हैं, मतलब वो खाई जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और ना शेखरदा ने एक पॉइंट और दिया था, इंसान मांसाहार खाने के लिए नहीं बना। क्यों नहीं बना? ना हमारे दांत हैं मांसाहार वाले और ना हमारी आंतें हैं मांसाहार पचाने और ना हमारे पास ऐसे कोई पंजे हैं, ना हमारे शरीर में ऐसा कोई हथियार बना कि जिससे हम शिकार कर पाए। सिर्फ स्वाद के लिए, और इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए कई बार अलग अलग लबादे ओढ़ लिए, किसी ने धर्म का ले लिया, किसी ने किसी का ले लिया। एक्चुअल में फूड चेन में भी हम शामिल नहीं है, ये हमें सीके भाई ने बताया। फूड चेन में तो हम है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है फूड चेन में। तो फूड चेन में तो हमें जो सृष्टि में बनाया गया था, जब भगवान ने बनाया गया था तो हमें एक ऐसी चीज़ बनाया था कि जो हर तरह से संपूर्ण हो, कहीं भी गुजारा कर ले, वो अपने हाथ से कुछ पैदा कर सकता है। क्रिएटिविटी क्यों दी थी? हमारे अंदर मस्तिष्क क्यों भरा गया? ताकि हम कुछ पैदावार कर सकें, हम कुछ बना सकें, हम मतलब इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें। हमने इन्हीं को मारना स्टार्ट कर दिया तो मैनेज कहाँ किया? गेहूँ उगाना किसने सिखाया? इंसान ने तो सीखा ना अपने आप से। ये जितनी चीज़ें चल रही हैं आज सब इंसान ने बनाई हैं। अगर मांसाहार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो शेर क्यों इंजीनियर क्यों नहीं है? आप बताओ, शेर इंजीनियर क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो सृष्टि के निर्माण में सब चीज़ को डिसाइड कर दिया गया। और कई लोग कहते हैं कि भाई मांसाहार खाने से उम्र कम नहीं होती, तो मुझे एक मांसाहार जानवर का नाम बताओ जिसकी उम्र हाथी से ज़्यादा हो। बिल्कुल सही बात है। शाकाहारी है हाथी, हमसे सबसे ज़्यादा जीता है। खाना नहीं चाहिए। भाई जैसे आपने धर्म में कहा नहीं लिखा है। कि मनुष्य को क्यों बनाया गया, मनुष्य को भगवान ने इसलिए बनाया गया, उसको बुद्धि इसलिए दी गई कि वो अच्छे कर्म करके अपने जीवन को अच्छा बना सके और अपने समाज को अच्छा कर सके। यही भगवान ने यही समझ के मनुष्य को दिमाग भी दिया, मनुष्य को हाथ क्यों दिए, ये दोनों हाथों का अलग महत्व है, नाक क्यों दी, दोनों नाकों का अलग महत्व है, ठीक है, दो आंखें क्यों दी, मस्तिष्क पीछे भी दिया, आगे भी दिया, बीच में भी दिया, इन सबके अलग अलग अपने अपने महत्व है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस भी मनुष्य जीवन मिला है उसको अपने जीवन का सही सदुपयोग करते हुए भगवान के भजन करना चाहिए, गलत भ्रांतियों में न पड़ते हुए जो आजकल ढकोसला करते हैं और ढोंग, जिसको ढोंग भी कह सकते हैं, ढोंग कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें और अपने परिवार, अपने समाज और उनका विकास करें। और जो लोग कहते हैं कि भाई अगर हमने भगवान को भेंट में अगर बकरी नहीं चढ़ाते थे, हमारे पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा होता है कि चढ़ानी पड़ेगी बकरी तभी कुछ होगा आगे, वरना नहीं होगा। ये केवल अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भगवान, कोई भी भगवान वो मांसाहारी नहीं है। ये मनुष्य ने अपने स्वाद के लिए ही भगवान को भी बदनाम किया गया है। जिस तरीके से आज मैं जगह जगह पे देखता हूँ कि भगवान भोलेनाथ जो अनंत हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, तो उनको लोगों ने, मैंने फोटो में देखा कि वो चिलम पीते हुए इस तरीके से गलत पोस्टर्स वगैरह लगाते। मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको करना है तो स्वयं करिए। किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म के ऊपर इस तरीके के लांछन लगाना, ये आपके कर्मों में जुड़ेगा और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जय तो श्री ये राम। भांग का क्या कनेक्शन है? भांग का, धतूरे का क्या कनेक्शन है ये महादेव जी से? इनसे भोलेनाथ जी से इनका संबंध ये है कि ये चीज़ें मनुष्य के लिए नहीं बनी है और भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। प्रिय कैसे? खाने के लिए प्रिय नहीं है। जो चीज़
भोलेनाथ को वो चीज हर प्रिय है जो मनुष्य के लायक नहीं है। जैसे कि विष भी तो किसी के लिए नहीं बनाया, तो वो मगर भोलेनाथ को बहुत पसंद है तो उन्होंने अपने कंठ में डाला। भाई ये पॉइंट सबसे बड़ा है। अगर तुम कहते हो महादेव के भक्त हो तो उन्होंने तो अपने कंठ में विष रखा हुआ था, वो भी पी लो। तुम पी लो। अगर भक्ति में इतना दम है तो तुम ये करके दिखाओ, है ना? तुम्हारे भी कंठ में विष रुक जाएगा, तुम्हारे कंठ में विष रुक जाएगा, तुम सच्चे भक्त हो। तो ये सब भांग चरस पी के तुम कहते हो कि हम महादेव की भक्ति कर रहे हैं, तो विष पी के दिखाओ भाई, वो करके दिखाओ, फिर भक्ति माने क्यों? अभी एक हमारे मित्र थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सवाल किया। वो अदर कास्ट से थे, अदर धर्म से थे, संप्रदाय से। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, उसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो दूसरे संप्रदाय के लोगों ने कहा कि यार आप लोगों के तो इतने सारे भगवान हैं, कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई शिव जी को पूजता है, कोई देवी को पूजता है। तो मेरा उन लोगों को भी एक इतना सा जवाब है कि प्रभु एक है जिसने सारी सृष्टि बनाई है। उसने अपने अपने, जैसे कि एक टाटा है, टाटा ने अपना नमक की फैक्ट्री बनाई तो नमक की फैक्ट्री में उसने अलग मैनेजर बैठाया। उसने चमड़े की फैक्ट्री बनाई तो उसने चमड़े की फैक्ट्री में अलग मैनेजर बैठाया। तो उस मैनेजर का काम नमक वाले से नहीं है, नमक वाले का काम चमड़े वाले से नहीं है। तो इस तरीके से प्रभु ने भी हर संप्रदाय, हर धर्म के लिए अलग गुरुओं का चयन किया, जिससे वो अपने लोगों की रक्षा कर सके, उनका उद्धार कर सके। तो हम किसी को भी माने, चाहे हम राम को माने, हम शिव को माने, हम कृष्ण को माने, वो सब एक ही हैं। एक ही भगवान के इतने सारे रूप हैं, क्योंकि वो भगवान है। बिल्कुल सही कहा। और इस बात को आप ऐसे में समझ सकते हो, ठीक है? छोटा सा डायलॉग है, कण कण में भगवान। जब कण कण में भगवान तो फिर इतने सारे भगवान तो होना पॉसिबल है। भगवान ने सृष्टि बनाई, कण कण में बोला भगवान है, तो कण कण में भगवान है। जो भी सृष्टि में मौजूद है उस सब में भगवान। बस जिसको जो दिखा उसने उस चीज को भगवान माना, बस उसने उसी की पूजा आरंभ उसने उसी की पूजा कर। रचा है सृष्टि बहुत बढ़िया। तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अंत में यही कहूँगा, जय श्री राम बोलें और अपने आसपास अपने समाज को एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश करें। धर्म के प्रति किसी की भी भावना को आहत न करते हुए। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों। और मेरे को आज का व्लॉग थोड़ा सा मतलब मेरे को लगा ये मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि ऐसे व्लॉग और बनाने चाहिए। मतलब मेरे माइंड में आज से नहीं, बहुत पहले से है। और मैंने पहले ऐसे मतलब पॉडकास्ट भी किए हुए हैं। पहले ना हम धर्म की बात करते थे, पॉडकास्ट करते थे, बहुत अच्छे बताते थे धर्म के पाखंडों को कि लोग क्या करते हैं, भूत प्रेत के नाम पे क्या करते हैं, पाठ पूजा के नाम पे क्या करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये होता है वो होता है, सब चीज़ें संधि विच्छेद करते थे। हमारे एक और भाई साहब हैं जो चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं, वो मतलब गुजरात में रहते हैं। उन्होंने भी काफ़ी मतलब किया था, मतलब इस चीज़ का मतलब संधि विच्छेद किया था हर धर्म की हर चीज़ों का। तो यार ऐसे ब्लॉग भी मेरे ख्याल से आने चाहिए। आपने बताना है भाई, मैं ऐसे ब्लॉग तो लेकर आऊँगा। और नेक्स्ट अगले ब्लॉग में हम आपको अगर मौका मिला तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे कर्म हमको कैसे फल देते हैं, इसके संबंध में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। किस तरीके से हमारे जो कर्म हैं वो हमारे भविष्य में आने वाले समय में जुड़ते हैं और उनका क्या फल मिलता है, मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोग। तो भैया ये तो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया, क्यों शेखर दा? बिल्कुल तो सही में पॉडकास्ट वाला टॉपिक है, और सही में आप लोगों को ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। हम मांसाहार की बात कर रहे थे, भाई देखो ना, नाखून भी नहीं है तुम्हारे पास, ना दांत है, ना तुम्हारे पास वैसी आते हैं, पचा नहीं सकते लंबे समय तक। बीमारियां क्यों होती हैं? तभी तो हो रही है। वरना शाकाहारी तो जीवन जी रहा है। कछुए को देखो, उसको देखो, अपना क्या कहते हैं हाथी को देखो, शेर की उम्र देख लो, कुत्ते की उम्र देख लो। किसी के धर्म में ये नहीं लिखा है किसी की जान लेके खाओ। ऐसा कोई मांसाहार जानवर नहीं है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो। मेरी नज़रों में तो आज तक कोई टकराया नहीं। मेरी नज़र में नहीं ये बात। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि जान लेके खाइए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे अभी भगवान शंकर की बात करी, मुझे बहुत सही बात लगी कि भैया अपने नशे के लिए किसी को बदनाम मत करो। भगवान शंकर ने कहीं नहीं कहा, और किसी भी धर्म में कहीं नहीं कहा कि आप नशा कीजिए। आप अपने नशे के लिए भगवान को बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो सीके भाई ने बोल दी कि भैया उन्होंने अपने कंठ में जहर रखा था, तो आप भी जहर पियो ना।
भगवान शंकर अगर नशा करते थे तो आप कंठ पर जहर रोक के दिखाओ। और दूसरी बात यही है कि भाई चाहे हम ये जितने भी हमारे भारतीय धर्म हैं, किसी भी ग्रंथ में आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी मांसाहार नहीं लिखा हुआ है। तो यही कहेंगे कि शाकाहारी बनिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी मांसाहार का प्रयोग करता था। और दूसरी बात, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय से भी एक चाचा बैठे हुए हैं, वो भी अपने धर्म के बारे में बताएंगे। बताइए। हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है कहीं पे किसी की जान लेके खाओ, समझे नहीं, आप नहीं खा सकते हैं, समझे नहीं। कहने को कोई दुनिया कुछ भी कहे, जो हमें लौकी में रस मिलता है, हाँ, आप इसमें ला के दिखाइए। अनाज में पेट भरता है। लौकी आप काटिए फौरन रस देगी हैं, इसमें कहाँ आपको रस मिलेगा? सूखा हुआ आप खा के अपने स्वाद के लिए। हम तो अंडे लेकर आए थे एक दफ़े, तो लाला बोले फेंक नाली में, मैंने फेंक दिए। माता जी के पास गए रोते हुए, बोले तुम बेटा अंडे लाए क्यों खुले आम, तुम ले जाओ बर्तन छुपा के लाओ। और आज लोग खुले आम खा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमारा नाम मकसूद है। देखा, ये होते हैं इंसान। देखिए, और यही है हमारे। अब हम आपको एक और हमारे देखिए, जैसे हमारे अमृत छकते हैं हमारे सिख समुदाय के लोग, तो वो अमृत छकते हैं, इसका मतलब कि उनका जीवन अमृत की तरह हो जाता है। बिल्कुल राग द्वेष और ये जो शैतानी कर्म होते हैं उनसे दूर। तो हमारे एक सिख चाचा आए हैं, उनसे ही बात करते हैं कि किसी भी धर्म में भैया मांसाहार, शराब, सिगरेट नहीं ये है, अफीम, चरस, गांजा आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये नहीं है। आप नहीं है। एक बार चाचा की तरफ लगा दीजिए। चाचा जी बताएंगे हमारे। तो ये हमारे चाचा हैं। आप मुझे बताओ, सिख धर्म में कहीं लिखा है कि किसी की बलि दो, नॉनवेज खाओ, शराब पियो? देखो ये है कि मतलब जो सिख धर्म में ऐसा है, जैसे अमृत छक के आदमी कोई मीट मच्छी, बिल्कुल, तम्बाकू, सिगरेट, दारू कुछ नहीं खा सकता। ये एक इतनी बड़ी वो है जो भगवान ने सिखों को दी है। बिल्कुल, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं करता। जो इस अमृत का धर्म पालन करेगा, जैसे आदमी पहाड़ी हुए जैसे जनून पहनाया जाता है, हाँ। जैसे जनून का आदमी रक्षा करता है, वैसे ही हमारे इस अमृत का जलपान किया जाता है और सुरक्षा रखा जाता है। तो ये जो लोग खाते हैं मीट मच्छी खाते नहीं, हैं, ये तो धर्म में नहीं है। धर्म में नहीं? अमृत छक के धर्म में नहीं है। अच्छा, बिना अमृत चखे भी कहीं धर्म की आपकी किताब में लिखा है कि नॉनवेज खाओ या मांसाहार का सेवन करो? नहीं, आपकी धर्म किताब में कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा किसी की जान लेके गुरु खाओ। ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा। किसी भी धर्म में नहीं लिखा। गुरु ने धर्म में नहीं लिखा है, इस चीज किसी का जान कभी लेके सेवन खाओ। नहीं किया। 10 गुरु हुए जान हमारे, बचाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। जान बचाओ तो सब जगह लिखा है, ये बात सही है। मैं कहता हूँ जान बचाओ। आपसे हो सकता है, जान किसी की लेना कोई नहीं। देखो ये जीव जंतु तो सांस तो सब में है। हाँ। बिल्कुल, हम में क्या, छोटे छोटे बच्चों में क्या, चिड़िया है उसमें भी है, कुत्ता है उसमें भी है। मैं ये अभी 5-7 दिन 15 दिन पहले गाड़ी लेके जा रहा था, छोटा सा बच्चा कुतिया का रोड क्रॉस कर रहा था, तो मैं वहाँ से, मैं भी स्पीड में था, 18 टन वजन में गाड़ी में वजन डाला हुआ, और मैंने इतना एक दिया कि दोनों बच्चों को मैंने दोनों टायरों के बीच में ले लिया। क्यों? आखिर उसमें भी सांस है, उसमें भी आखिर जीवन है। सही बात हैं? अब छोटा सा बच्चा है, वो क्या देखा है जो उसने? कुछ नहीं देखा है। अभी तो उन्हें दुनिया में आने के लिए एक पैदाश लिया है, सही बात। तो जब बड़ा होगा तभी तो दुनियादारी देखेगा जी। और क्या? हैं? अब छोटा सा बच्चा क्या देखेगा? तो भाई साहब ये था, हमने आपको दिखा दिए। किसी भी हम तीनों संप्रदाय के लोग बैठे हुए थे, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मांसाहार का प्रयोग करें। तो अपने स्वाद के लिए प्लीज़ धर्म का नाम मत लीजिए। अगर आप खाते भी हैं तो उसके कर्म आप अपने ऊपर लीजिए। किसी भगवान के, किसी गॉड के नाम पर नशा करना और मांसाहार का प्रयोग वर्जित है और गलत भी है। तो भगवान का नाम मत लीजिए इन गलत कामों में। जब मांसाहारी खाते हो तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, मंदिर गुरुद्वारा कभी में नाम नहीं जोड़ना चाहिए भगवान के साथ, नहीं जाना चाहिए। हाँ। फिर भी लास्ट में मैं यही कहूँगा भाई, बिल्कुल सही है। ना किसी को मैं रोकने वाला, ना किसी को समझाने वाला। मेरा जो पक्ष था मैंने रखा, जिसका जो पक्ष है वो अपना रखेगा। जो खाता है वो खाएगा, जो नहीं खाता वो नहीं खाएगा। लेकिन ये है कि कर्म अपना अपना रहेगा। बिल्कुल, है सबके ना? कर्म सबके साथ। एट द एंड ये हो जाए, कर्म अपना अपना रहेगा। आपने एक जीव जंतु की हत्या करके खाई, मैंने किसी की हत्या नहीं करी, तो मेरा कर्म मेरा जुड़ेगा, आपका कर्म अपना बिल्कुल जुड़ेगा। सही बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत। तो भैया ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।
कुछ काम निपटाएंगे, उसके बाद फिर चलते हैं। अरे हम और ऐसे ब्लॉग के लिए आपने कमेंट करना है, दोबारा आएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन हो, अगर आपको धर्म के प्रति या मनुष्य के जीवन के प्रति कोई भी ऐसे सवाल हो, आप जरूर यहाँ पर पोस्ट करें, इसके उत्तर हम आपको विस्तार पूर्वक देंगे। जो भी आपके कमेंट होंगे किसी भी धर्म के प्रति या मनुष्य के कर्म उसको कैसे प्रभावित करते हैं, इसके संबंध में भी आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो जरूर कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। और धन्यवाद। इतना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई खटीमा पहुंच गए थे, तो भाई इन लोगों से भी मिलना ज़रूरी था, यूके ब्लॉगर से। और पीयूष जोशी जो पहले पहुंच गया, देखियो भाई उसके बाल देखियो जरा, ये देखो भाई, ये बन रहा है स्टाइलिश, स्मार्ट बन गया हूँ। काठगोदाम में लड़कियों ने लाइन का देना स्टार्ट किया इसको, तो यार नहीं अरे ये कुछ भी आप बोल रहे हैं। बताओ यार। नहीं ऐसा कुछ सर बोल रहे हैं, सर लोग सर बोल रहे हैं, सर ठीक है भाई सर बन आजकल पीयूष सर कहाँ हैं भाई, सर बन गए बंदे, देख रहे हैं स्टाइल वाइल सब चेंज हो गए भाई। और मैं तो काठगोदाम के आपसे भाई मैं जिपर पहन के घूम रहा हूँ, यहाँ लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं। बताओ यार। अरे यहाँ बहुत गर्मी है उस साइड। यहाँ गर्मी है, वहाँ तो मौसम ठीक है यार, हवा अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया यार, वहाँ तो मस्त हो रखा। तो भाई थोड़ी देर यहाँ टाइम पास करेंगे, बाकी आपने इससे पहले तो सीरियस नोट पे हम बहुत तगड़ी तगड़ी बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा टाइम पास करेंगे और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ऐसा है देखो, डेली ब्लॉगिंग देखो अपना इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, लेकिन यह है कि कुछ कभी टॉपिक ऐसे आ जाते हैं कि फिर मज़ा आता है उस चीज़ को बनाने में। मज़े के साथ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ एक आध्यात्मिक टाइप का हो गया, नॉलेज भी हो गई, तो मुझे वही टॉपिक पसंद आते हैं भाई। तो डेली ब्लॉगिंग नहीं, बट ऐसे टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे। अभी इन लड़कों से मिले, बातचीत हुई, हॉन्टेड की प्लानिंग हुई, रात को मिलेंगे हॉन्टेड के लिए, जाएंगे किसी एक लोकेशन पे, अपनी प्रीवियस लोकेशन पे रिपीट करेंगे, कोई हॉन्टेड लोकेशन कवर करेंगे, ठीक है। और हो सकता है रात को व्लॉगिंग भी करें, तो अगर रात को व्लॉग आएगा तो व्लॉग भी एक नया आएगा। तो इस व्लॉग को तो मैं यहीं एंड करता हूँ और रात को मिलता हूँ आपसे सीधे डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि भाई कल हमने पूरी रात शूट किया तो हम सो नहीं पाए, और रात भर फिर उसके बाद मैंने गाड़ी ड्राइव करके मैं पहुँचा हूँ घर तक। और सुबह जैसे बच्चों का था कि सब्जी खाने, तो जो भी मैं लेके गया था वो तो उनको जल्दीबाजी थी, तो मैं उनके चक्कर में फिर उठ गया, फिर मैं सोया ही नहीं। तो अब अपने को भूख भी लग रही है, पहले खाना खाते हैं घर जाके और फिर सोएंगे बढ़िया तरीके से, और व्लॉग को यहीं एंड करते हैं भाई, सीधे शाम को ही मिलेंगे, क्योंकि अपना नहीं होता कि भाई मैं सोने का बनाऊं, उठने का बनाऊं, वो सब चीज़ें अपने बस की बात नहीं है। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस प्यार दो। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।